अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 17 रबी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र में हरियाणा की तारीख दोहराने और इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए पुरअज़्म है, इसने लोकसभा इलेक्शन के नताइज को मलहूज़ रखते हुए अपनी इंतखाबी हिकमत अमली तैयार की है। पार्टी ने अपनी सारी तवज्जो उन 14 लोकसभा हलकों पर मरकूज़ कर दी है जहां इंडिया इत्तेहाद के हक़ में मुसलमानों की एकतरफा वोटिंग की वजह से ज़ाफ़रानी इत्तेहाद को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी इन पार्लिमानी हलकों के असेंबली हलकों में मुस्लिम वोटों को मुंतशिर करने की कोशिश के साथ ही अक्सरियती फ़िरक़े के वोटरों को अपने हक़ में हमवार करने की कोशिश भी कर रही है। इसके लिए RSS भी सरगर्म हो गई है। खबरसां NCPTI के मुताबिक संघ परिवार ने अपने कारकुनों और अपनी तमाम ज़िली तंजीमों को इसके लिए रियासत भर में टोलियों की शक्ल में फैला दिया है। ज़राए के मुताबिक बीजेपी कातिल ख्वाह अक़लियती वोटों वाले असेंबली हलकों में दोहरी हिकमत अमली पर काम कर रही है। मुस्लिम वोटरों को मुंतशिर करने की पॉलिसी के साथ ही अक्सरियती फ़िरक़े के वोटों को ज़ाफ़रानी पार्टी के हक़ में मुत्तहिद करने की कोशिश भी की जा रही है। कोल्हापुर में नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का वोट जिहाद वाला बयान इसी हिकमत अमली का नतीजा है। उन्होंने धोलिया में बीजेपी उम्मीदवार की मिसाल पेश की और निशानदेही की कि दीगर 5 असेंबली हलकों में सबक़त हासिल करने के बावजूद बीजेपी का लोकसभा का उम्मीदवार मालेगांव सेंट्रल यानी मुस्लिम अक्सरियती इलाके के वोटिंग पैटर्न की वजह से हार गया। इनके मुताबिक लोकसभा इलेक्शन में वोट जिहाद नजर आया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के बावजूद उत्तर प्रदेश के बहराज में फसाद के मुलजिम बनाए गए फसाद मुतासरीन के घरों पर बुलडोजर चलाने की योगी हुकूमत की तैयारियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसे हुकूमत के लिए एक बड़ा धक्का समझा जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराज में बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिनों तक की रोक लगाते हुए समाअत की अगली तारीख 23 अक्टूबर मुकर्रर की है। इसके अलावा इस मामले में कौमी और रियासती इंसानी हकूक़ कमीशन में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल की गई जिसमें मुजविज़ा बुलडोजर कार्रवाई पर सवालात उठाए गए हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराज के कस्बे महराजगंज में गैरकानूनी तामीरात का हवाला देकर दिए गए PWD के नोटिस पर रोक लगा दी है और मुतासरीन को 15 दिनों की मोहलत दी है ताकि वो नोटिस का जवाब दे सकें। अदालत ने PWD से भी जवाब तलब किया और पूछा है कि जिस सड़क के किनारे के मकानात और दुकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है वो सड़क किस नवियत की है, यानी इस सड़क की हैसियत शहरी है, देही है या फिर हाईवे की है। PWD ने 23 अफराद के घरों पर नोटिस चस्पा किया है और कहा है कि वो खुद तजावीज़ात हटा लें वरना इंतजामिया की जानिब से बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुधाना कस्बे में गुज़िश्ता रात सोशल मीडिया पर विकी त्यागी नामी शख्स के जरिए इस्लामी मजहब के खिलाफ तबसरे पर बरहम हज़ारों मुसलमानों ने ज़बरदस्त मुजाहरा किया और शाहराह जाम कर दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम विकी त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है, मगर मुजाहरा करने वाले 700 अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। कस्बे में कशीदगी के पेश नज़र पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक निखिल उर्फ विकी त्यागी के खिलाफ मुसलमानों के शदीद एहतजाज के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर रात 10 बजे अफवाह फैल गई कि पुलिस ने इसे छोड़ दिया है। इसके बाद सैकड़ों अफराद ने फिर एहतजाज करते हुए बरोत हाईवे पर जाम लगा दिया। इल्ज़ाम है कि भीड़ ने मुलजिम विकी त्यागी की दुकान पर पथराव भी किया। पुलिस की जानिब से लोगों को मुलजिम की गिरफ्तारी की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन वापस चले गए। कुछ लोग रात भर एहतजाज करते रहे। जमातुल मुजाहिदीन ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां हुक्मरान मिहाज की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए अपने 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, वहीं अपोजिशन इत्तेहाद यानी महाविकास अघाड़ी में सीटों की तकसीम मुकम्मल नहीं हो सकी है। ज़राए के मुताबिक महाराष्ट्र के 288 असेंबली हलकों में से 263 पर इत्तेफाक राय कायम हो गई है कि किस हलके से किस पार्टी का उम्मीदवार होगा, मगर 25 सीटें ऐसी हैं जिनके लिए खींचातानी हो रही है। इस खींचातानी में इत्तेहाद के टूट जाने तक की कैफियत तक पैदा हो गई थी। ताहम कांग्रेस के महाराष्ट्र उमूर के इंचार्ज रमेश चेन्नीथाला की उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद हालात संभल गए और सीटों की तकसीम के लिए मुज़ाकरात बहाल हो गए। ज़राए के मुताबिक जिन सीटों पर महाविकास अघाड़ी की पार्टियों में खींचातानी हो रही है इनमें ज़्यादातर मुस्लिम अक्सरियती सीटें हैं। इनमें मुंबई की 4 असेंबली सीटें शामिल है। बताया जा रहा है कि इत्तेहादी पार्टियों में सीटों के तबादले पर भी गुफ्तगू जारी है। रमेश चेन्नीथाला के साथ तवील मीटिंग के बाद साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की। उम्मीद की जा रही है कि उद्धव अपने लीडरों को हमवार करने की और इत्तेहाद को बचाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में जहां RSS का हेडक्वार्टर है, इसमें बीजेपी की हार संघ परिवार के लिए शर्म का बास बनेगा, इसलिए वो हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी सरगर्म हो गई है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक RSS के ज़राए का कहना है कि पूरे महाराष्ट्र में संघ परिवार के कारकुनों की टोलियां
बना दी गई है। उन्होंने अपने अपने इलाकों में लोगों तक पहुंचना और पैगाम को आम करना शुरू कर दिया है। इनके मुताबिक हर टोली मोहल्ले की सतह पर मौजूद नेटवर्क के तवस्सुत से 5 से 10 लोगों की छोटी छोटी मीटिंगें और ख़ानदानों से मुलाकातें कर रही है। इन मीटिंगों में वो खुलकर बीजेपी या इसकी इत्तेहादी पार्टियों को वोट देने के लिए नहीं कहते, बल्कि अपनी गुफ्तगू में हिंदुत्व, अच्छी हुक्मरानी, तरक्की, अवाम की फलाह व बहबूद और इस तरह की दीगर बातों के जरिए ऐसी फ़िज़ा कायम करते हैं कि वोटर का रुझान मौजूदा हुकूमत की तरफ हो जाए। इसके लिए गुफ्तगू में लाडली बहन जैसी स्कीमों का सहारा लिया जा सकता है। जराये के मुताबिक लोगों के ड्राइंग रूम में हो रही इस तरह की मीटिंगों का हरियाणा में गैर मामूली असर देखा गया और अवामी सतह पर हुकूमत मुखालिफ लहर नजर आने के बावजूद बीजेपी तीसरी बार बरसर इख्तिदार आने में कामयाब रही। इसी को महाराष्ट्र में दोहराने की तैयारी की गई है। कानपुर में एक दलित तालिब इल्म की इसके साथियों ने बुरी तरह पिटाई की और जय श्री राम का नारा बुलंद करने पर मजबूर किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस घाटमपुर रंजीत कुमार ने बताया कि इस तालिब इल्म को इसलिए पीटा गया कि इसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टेटस में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगा रखी थी। उन्होंने बताया कि हमला करने वालों ने खुद ही इसकी पिटाई और इसे जय श्री राम कहने पर मजबूर करने का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के मुताबिक अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ताहम पुलिस मामले की जांच कर रही है और जरूरी कार्रवाई की जाएगी। ये बात सच है कि मुल्क में दलित निशाने पर है, लेकिन मुसलमानों के जरिए इनमें खौफ पैदा करने की एक कोशिश की जाती है। ना इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। उत्तराखंड के चिमोली में फिरका परस्तों के जरिए मुसलमानों को 31 दिसंबर तक इलाका खाली कर देने के अल्टीमेटम पर मीडिया में शाये रिपोर्ट के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बना हुआ है। अभी तक मुजरिमाना ज़हनियत के हामिल उन अनासिर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने मुसलमानों को 31 दिसंबर तक इलाका खाली कर देने की धमकी दी है। वाज़ेह है कि इससे कबल उत्तराखंड पुलिस से इस अल्टीमेटम पर राब्ता कायम किया तो इसका जवाब था कि इसे ऐसे किसी अल्टीमेटम की इत्तला नहीं है। मीडिया में खबरों की नशर के बावजूद पुलिस का लाइल्म रहना हैरत अंगेज है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने इसे हिंदुस्तान में मुसलमानों को अछूत बना देने की साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह वही उत्तराखंड है जहां हुकूमत मसावात के नाम पर यकसा सिविल कोड नाफिज कर रही है। रुकन पार्लियामेंट ने सवाल किया कि क्या चमोली के मुसलमानों को बराबरी के साथ जीने का हक नहीं है। ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अरब के शेखों से गले मिल सकते हैं तो चमोली के मुसलमानों को गले क्यों नहीं लगा सकते। मोदी आखिरकार हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, सऊदी और दुबई के नहीं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने बुजुर्गों की बढ़ती हुई आबादी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए लोगों से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। वज़ीर आला ने कहा कि आबादी में कमी और नौजवानों की नकल मकानी रियासत के लिए खतरा बन सकती है। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट के तहत कानून लाने पर गौर किया जा रहा है। इसमें बड़े खानदानों की हौसला अफजाई की जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेलुगु देशम पार्टी के चीफ ने माना कि रियासत के पहले एक कानून नाफिज किया था जिसके तहत 2 से ज़्यादा बच्चों वाले अफराद को मुकामी चुनाव लड़ने से रोका गया था। उन्होंने कहा कि इस कानून को मुस्तरद कर दिया गया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम अब इसे बदलने पर गौर कर रहे हैं। हुकूमत ज़्यादा बच्चे वाले खानदानों को ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। इस कानून से बड़े खानदानों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और इससे आबादी बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम तय करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर मुंबई में AICC ऑब्जर्वर्स का इजलास मुनक्किद हुआ। साबिक चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, चिरंजीत सिंह चिन्नी, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर TS सिंहदेव, परमेश्वर, तेलंगाना के वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, तेलंगाना की वजीर पंचायत राज D सीताक्का और कर्नाटक के वजीर MP पाटिल ने इजलास में शिरकत की और इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली तय की गई। महाराष्ट्र इंतखाबी मुहिम के लिए कोऑर्डिनेटर के तौर पर रमेश चिंताला का तकर्रुर किया गया। इजलास में कर्नाटक के रुकने राज्यसभा नासिर हुसैन और दूसरों ने शिरकत की। कांग्रेस हाईकमान ने महाराष्ट्र की इंतखाबी मुहिम के लिए सीनियर ऑब्जर्वर्स के तौर पर तेलंगाना के 2 रियासती वज़रा को जिम्मेदारी दी है। नवंबर में होने वाले असेंबली इंतखाबात में कामयाबी की हिकमत अमली तय करने तेलंगाना के दोनों वज़रा महाराष्ट्र में मसरूफ़ हो चुके हैं। उत्तम कुमार रेड्डी और सीताक्का ने महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद का फैसला किया और अवाम को हुकूमत की नाकामियों से वाकिफ कराया जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी के तजुर्बात को उत्तम कुमार रेड्डी ने इजलास में पेश करते हुए BRS के 10 साल दौरे हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ मुहिम से वाकिफ कराया। शहर हैदराबाद, न्यूयॉर्क और पेरिस जैसे शहरों से मुसाबकत कर पाए हुकूमत इस बात की कोशिश कर रही है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के तलबा को आलमी सतह पर हासिल शिनाख्त और इन्हें मिलने वाली मकबूलियत के जरिए इसे यकीनी बनाया जा सकता है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज ISB में
मुनक़िदा तकरीब से खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत इस बात की कोशिश कर रही है कि शहर हैदराबाद और तेलंगाना रियासत को आलमी सतह पर मुनफरिद शिनाख्त हासिल हो। इसीलिए हुकूमत ने जनूबी कोरिया के ताउन से शहर हैदराबाद में यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम का फैसला किया है, ताकि तेलंगाना के खिलाड़ियों को आलमी सतह पर मुनक़िद होने वाले खेलों के लिए तैयार किया जा सके और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हासिल हो सकें। रेवंत रेड्डी ने ISB के तलबा को मशवरा दिया कि वो कायदाना सलाहियतें पैदा करें और इन सलाहियतों को पैदा करने के लिए लाजमी तौर पर अवाम से रवाबित को इस्तवार करें, ताकि इनमें मौजूद सलाहियतों में बेहतरी पैदा हो। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत अमीर और गरीब तलबा के दरमियान तफरीक के बगैर इन्हें इनकी सलाहियतों के मुताबिक मौका फराहम करने के मनसूबे पर काम कर रही है। रेवंत रेड्डी ने ISB के तलबा को हिंदुस्तान और दुनिया भर के लिए तेलंगाना के अफरा से ताबीर करते हुए कहा कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से फरागत हासिल करने वाले तलबा मुल्क के दीगर तलबा के लिए रोल मॉडल है, जबकि आलमी सतह पर वो तेलंगाना के सफ़ीर के तौर पर किरदार अदा कर सकते हैं। तालाबों के करीब इजाज़त रखने वाली तामीरात के इंहदाम के सिलसिले में गश्त करी इत्तलात के सिलसिले में हैड्रा की जानिब से अहम बयान जारी करते हुए इस बात की तरदीद की गई है कि हैड्रा ऐसी किसी भी इमारत को मुनहदिम नहीं करेगा जो कि तमाम इजाज़तनामों के हुसूल के बगैर तामीर की गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से दी गई हिदायत के बाद हैड्रा ने इस सिलसिले में अहम ऐलान करते हुए कहा कि हैड्रा की जानिब से बफर जोन और तालाबों के FTL में तामीर की गई इमारतों को ही मुनहदिम किया जाएगा और इन इमारतों को जो कि तामीराती इजाज़तनामों के हुसूल और दीगर क़वाइद की तकमील के साथ बनाई गई है, इन्हें कोई धक्का नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर आला ने गुज़िश्ता दिन की दी गई हिदायत में यह वाज़ेह किया था कि इस ताल्लुक से फैल रही गलत फहमियों को दूर करना चाहिए, जिस पर हैड्रा ने वजाहत की है कि हैड्रा की कार्रवाइयों के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल किया जाएगा और तामीराती इजाज़त की हामिल इमारतों जो तालाबों के करीब तामीर की गई है, इनके निज़ाम के सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हैड्रा की जानिब से जारी करदा बयान में तालाबों के करीब मौजूदा इजाज़त की हामिल इमारतों और मुनहदिम किए जाने की इत्तलात को अफवाह करार दिया गया है। वालिदैन दुनिया का अजीम तरीन तोहफा, वालिदैन की खिदमत करने से दुनिया में कामयाबी और आखिरत में सरखरोई मुकद्दर बन जाएगा। वालिदा के पैरों के नीचे जन्नत और वालिद जन्नत का दरवाज़ा है। कामयाबी अगर मकसूद है तो वालिदैन की खिदमत को तरजीह दें। इन ख्यालात का इज़हार रुकन कानून साज कौंसल और न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान ने किया है, जो इदारे सियासत और MS एजुकेशन एकेडमी के ज़ेर तमाम जारिया साल 2024 नीट स्कोर के ज़रिए MBBS के ज़ुमरे A में कामयाब 810 से ज़ायद मुस्लिम स्टूडेंट जो गवर्नमेंट खानगी मिनॉरिटी और नॉन मिनॉरिटी कॉलेजों में दाखिला हासिल करने में कामयाब हुए हैं, इनके एजाज़ में मुनक़िदा अवार्ड तकरीब से अपना सदारती खिताब में किया। डायरेक्टर MS एजुकेशन सोसाइटी मोहम्मद मौज़म हुसैन, एकेडमिक डायरेक्टर MS एजुकेशन एकेडमी गौसुद्दीन ने भी इस तकरीब से खिताब किया। कन्वेनर और माहिर तालीमात MA हमीद ने न सिर्फ तकरीब की कार्रवाई चलाई बल्कि मेडिसिन में सीट हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स को जिस मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है, इस पर भी रोशनी डाली। अपने सिलसिले खिताब को जारी रखते हुए जनाब आमिर अली खान ने नीट के तमाम ज़ुमरों में कामयाब होने और माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले तमाम तलबा व तालिबात और इनके वालिदैन, सरपरस्तों और असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मेडिकल एक मुक़द्दस पेशा है। अगर इस पेशे में दौलत कमाने की जुस्तजू यकीनन डॉक्टर को दौलतमंद बनाएंगे, मगर शोहरत से वो महरूम रहेंगे। उन्होंने इस मौके पर डॉक्टर सुधीर नायक, माहिर अमराज क़ल्ब की मिसाल पेश की और कहा कि वो आज शोहरत की बुलंदियों पर है, क्योंकि दौलत कमाने को उन्होंने तरजीह नहीं दी और यही वजह है कि वो न सिर्फ माहिर डॉक्टर हैं बल्कि मरीज़ की नफ्स पकड़कर मर्ज बताने की भी सलाहियत रखते हैं। आमिर अली खान ने कहा कि आज सरकारी महकमों में मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है। हमारे नौजवानों में सरकारी मुलाजमतें हासिल करने का रुझान कम हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि मेडिसिन या किसी और शोबे में तालीम हासिल करने वाले लड़के और लड़कियों को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि वो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करने के बाद भी UPSC इम्तिहानात का हिस्सा बन सकते हैं। हैदराबाद पुलिस ने फिर एक मरतबा गोशा महल के रुकन असेंबली मलून राजा सिंह को दोबारा घर पर नजरबंद कर दिया, जिस पर मलून ने ट्विटर पर लिखा कि क्या तेलंगाना हुकूमत दारुस्सलाम के हुक्म की तामील करते हुए इन्हें खामोश करने की कोशिश कर रही है। राजा सिंह ने लिखा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिकंदराबाद की माता मंदिर का दौरा ज़रूर करूंगा और माता का आशीर्वाद भी हासिल करूंगा। राजा सिंह ने कहा कि हैदराबाद में मंदिरों की बेहुरमती की जा रही है और मुझे रोका जा रहा है। मुझे दूसरी मरतबा पुलिस ने घर पर नज़रबंद किया है। वाजरे के मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स को मुकामी अफराद ने पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले किया गया था और पुलिस इसे हिरासत में लेते हुए तफ्तीश कर रही है। कल जाफरानी तंजीमों ने एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान शरपसंदी फैलाने की पूरी कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। दूसरे दिन राजा सिंह भी सिकंदराबाद मंदिर का दौरा करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने इन्हें घर पर नजरबंद कर दिया है ताकि कोई शरंगेजी की कोशिश ना हो सके। तेलंगाना महकमा ट्रांसपोर्ट ने अवाम को जरूरी हिदायत जारी करते हुए वार्निंग दी है कि वो अपनी गाड़ियों पर TS को TG ना लिखें, जो कि गैर कानूनी है।
तेलंगाना हुकूमत ने जिस तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया है टीएस को टीजी कहा जा रहा है, उस तारीख के बाद खरीदी गई गाड़ियों पर ही टीजी तहरीर होगा। इससे कबल की तमाम गाड़ियों पर टीएस ही होगा। गाड़ियों के नंबर के साथ छेड़छाड़ करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। टीएस के बजाय टीजी लिखने वालों पर कानून की खिलाफवर्जी करने के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शहर और अजला में अक्सर शिकायत वसूल हो रही है कि नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के बाद जो नंबर और कोड मुख्तस किया जाएगा वही नंबर गाड़ी पर होगा। रुकन असेंबली चन्नान गुट्टा और कायदे मजलिस मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मुसलमान अपने मुकाम हकीकी को फरामोश कर चुके हैं, इसलिए वो दुनिया में रुस्वा हो रहे हैं, हर मैदान में पिछड़े हुए हैं। हमारी नाकामी और पसमानदगी के लिए हमें दूसरों को जिम्मेदार ठहराने से पहले खुद मुहासिबा करने की ज़रूरत है। इस बात का पता लगाना ज़रूरी है कि आखिर ये हमारी हालत क्यों हुई। वजूहात पता करने के बाद हमें अपनी कमज़ोरियों को दूर करते हुए अपने इस्लाह की ज़रूरत है। अकबरुद्दीन अवैसी ने किंग्स एवेन्यू कॉलोनी आयत गार्डन में मुनक़िदा एक खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस तकरीब में मुसलसिल 8 माह फ़र्ज नमाज अदा करने वाले बच्चों में बतौर तहाइफ कंप्यूटर्स और सर्टिफिकेट्स की तकसीम की गई। 50 बच्चों में कंप्यूटर्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन, मौलाना हाफिज अहसन उमूमी, खतीब शाही मस्जिद जनाब हबीब सौदागर, आतिफ सौदागर, इरफान खान व दीगर ने शिरकत की। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि अल्लाह की राह में काम करने वालों की कमी नहीं है। हमें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें काम करने के लिए मुंतखब किया। उन्होंने कमसिन बच्चों में नमाज की तरगीब के लिए तहाइफ का इंतजाम करने वालों के हक में दुआ की। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने मदरसा दारुल सिद्दीक़ा शांतिनगर लालागुड़ा सिकंदराबाद से मुतालिक पुलिस के फ़िरक़े परस्ताना रवैया और तलबा व नाजिम मदरसे को हरासा व परेशान किए जाने के वाक़े पर अपना शदीद रद्दअमल और एहतजाज किया। मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि पुलिस की जानिब से इस मदरसे के बाद तलबा को तलब करना और इनको ज़दोकोब करना और इनसे मदरसे में दहशतगर्दी की तालीम दी जा रही है कहकर जबरी तौर पर बयान लेना ये मुकम्मिल सोची समझी व मनसूबाबंद अंदाज से काम करने की साजिश है। सिकंदराबाद पुलिस के गैर जमहूरी और शरपसंदाना रवैये से मुसलमानों और दीगर अमन पसंद अवाम में शदीद बेचैनी फैल गई है। मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि मैंने बहुत कबल ही ये बात कही थी कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आई है, लेकिन फ़िरका परस्त ओहदेदार बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जब तक इन फ़िरका परस्तों पर कड़ी नज़र नहीं रखेंगे, रियासत के किसी भी हिस्से में भी अमन व अमान की बरकरारी पर सवालिया निशान ही रहेगा।